ये जो अल्फाज और बीटाज जो जीरोज मिले हैं या फिर रूट्स कह लें, ये रियल हो सकते हैं इमेजिनरी। ये जो अल्फा और बीटा है, या तो ये दोनों रियल हो सकते हैं या फिर ये दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर ये दोनों इसमें से एक रियल और एक इमेजिनरी, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट्स हैं या तो दोनों पॉसिबल हैं कि रियल होंगे या फिर दोनों इमेजिनरी होंगे, या तो अल्फा रियल होगा बीटा इमेजिनरी होगा, या फिर अल्फा इमेजिनरी होगा बीटा रियल होगा। तो ये हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज या फिर सॉल्यूशन है। और हाँ, ये बात याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोर देन 2 सॉल्यूशन आर नॉट पॉसिबल। 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन उसके मिल नहीं सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक कभी नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया, क्या मिला है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन जो है क्या है, अल्फा है, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, बीटा है। ठीक है, अगर अल्फा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब x बराबर अल्फा हमें मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, x माइनस अल्फा जो है क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो अगर अल्फा, ये जो अल्फा मिला है, अल्फा अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखने पर ये इक्वेशन 0 हो जा रहा है, तो मतलब क्या कहेंगे, तो x माइनस अल्फा जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है। ठीक उसी तरह x इक्वल टू अगर बीटा मिलता है दूसरा सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे क्या, x माइनस बीटा भी क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्लियर है, x माइनस अल्फा क्या होता है और x माइनस बीटा, ये दोनों क्या होंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे। और 2 ही फैक्टर पॉसिबल होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 2 जीरोज मिलेंगे। अगर इसी को हम k टाइम्स मल्टीप्लाइज कर देंगे तो हमें x अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग मिलेगा, k टाइम्स करके मिलेगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख कैसे सकते हैं, किसने फॉर्म से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि पहला इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसा, पहला तरीका ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इन 3 तरीके से, पहला दूसरा और तीसरा, 3 तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं, या तो जनरली इक्वेशन के फॉर्म में, या तो उनके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, या फिर ये सम ऑफ द जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के फॉर्म में हम लिखेंगे। अब इसके बारे में बताएंगे, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, इक्वेशन दिया है तो उसको 3 तरीके से रिड्यूस करके लिख सकते हैं। अब बात आती है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, या फिर आपको बता देते हैं जीरोज क्या होता है। जीरोज, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें 2 रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा। इसी अल्फा और बीटा को हम इस फॉर्म में रिड्यूस करके इक्वेशन को लिख सकते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर है माइनस सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोज हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो उसके रूट्स की सहायता से भी हम इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जीरोज हो गया, अगर जीरोज है ठीक है, तो इस अल्फा और बीटा की कोई रिजल्ट होना चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए। वो वैल्यू कैसे आएगा, तो उस वैल्यू के बारे में देखते हैं। तो हम यहीं से देखते हैं, ये इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद कंपेयर करके निकालेंगे।
ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करके हम इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट। दोनों कंपेयर करने के बाद हमने क्या पाया, हम पा रहे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन को हम आगे इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन 1 हटा दी, इसी इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 and 2 कंपेयर करने पे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस हम इसके साथ ले गए हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, और यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा देखें सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये सम ऑफ द जीरोस अगर कहा जाए, इसी को कहते हैं हम सम ऑफ जीरोज, इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अल्फा और बीटा सम ऑफ द जीरोज निकालने का शॉर्टकट मेथड ये है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड ये है, ठीक है। इन दोनों मेथड की सहायता से हम सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं, या फिर ये दिया हुआ सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ, अगर आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो, डायरेक्ट अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमें ये मिलेगा, इससे हम रिड्यूस करके ये ला देंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। या तो ऐसे चल के ये लाएंगे या फिर ऐसे चल के ये लेंगे। अगर सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मिल गया तो इसी चीज़ को रिड्यूस करके हम ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कहीं ना कहीं लिखा है, तीनों आपस में इन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर ये है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये है तो इसको इस तरीके से, ये है तो इसको इस तरीके से या इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ग्राफ इसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में है तो उसका ग्राफ हमेशा इस टाइप का पैराबोलिक बनता है, कभी ऊपर रहेगा तो कभी दूसरा ग्राफ जो बनेगा कभी ये इसको से टच करते हुए जाएगा, तो तीसरा ग्राफ कभी बनेगा इसको से क्रॉस करते जाएगा। अगर ये ग्राफ ये कर्व अगर इस एक्सिस को टच नहीं करता तब तो कहेंगे ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है। अगर ये जो ग्राफ है, ठीक है, कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो कर्व दिया है, ये कर्व अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे अगर टच करता तब तो कहेंगे क्या है, रियल सॉल्यूशन, और दोनों बराबर होंगे। अगर वहीं पर अगर ये कर्व जो है इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करते हुए पास करता है तब तो कहेंगे कि उसमें टू सॉल्यूशन मिलेंगे और दोनों रियल होंगे। यहाँ पे भी रियल है, दोनों सेम है, यहाँ पे रियल लेकिन दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पे रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, ठीक उसी तरह हमारा डाउनवर्ड के लिए बनता है, ठीक इसी तरह हमारा ये डाउनवर्ड के लिए भी बनेगा, ऐसे होगा, टच करेगा फिर उसके बाद ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे ये ग्राफ कैसे बनता है, ये जो शुरुआत का ए है इस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करेगा और ये भी डिपेंड करेगा। मतलब जब ए की वैल्यू लेस देन 0 हो, 0 से अगर कम हो तब तो हमारा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब कि माइनस में दिया हो, ए माइनस में दिया हो, अगर हमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हो तब तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इसको कहेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब कल हम बात करेंगे कि इस इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं
और जो रूट्स होगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा, उसको ग्राफ में भी हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।